80% attendance is compulsory for the certificate, sir. So please, dear student, be ready for 3 to 5 on daily from 9 till 9th February. Okay. So so without wasting our time, I invite Mr. Shiv sir, Shivji to for today's lecture, sir. Welcome, Shiv sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So, shall we start? At our last क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था? तो एज अ पाइथन प्रोग्रामिंग को आपने स्टार्ट कर दिया था और पाइथन प्रोग्रामिंग को एज अ स्टार्ट करने के बाद आपने कुछ टॉपिक्स थे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, उसे आपने कवर कर लिया था। तो लास्ट टॉपिक क्या था? एनीवन? सबसे पहले आपने वेरिएबल्स देखे थे। पाइथन में वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। देन आपने कमेंट्स देखे थे। डेटा टाइप्स भी कवर कर चुके हैं हम पाइथन में। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के रिलेटेड भी परफॉर्म हो चुका है। ऑपरेटर्स भी कंप्लीट हो गए थे। आज से हमें देखना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है। ठीक है, इफ, एलिफ, एल्स। सो बेसिकली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद में आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में कुछ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड बेसिक्स यही चीज़ें रहती है कि आपके वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। वेरिएबल्स बनने के बाद में आप डेटा टाइप्स कैसे डिफाइन करते हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। डेटा टाइप्स के बाद में ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस फ्लोर डिवीज़न कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं आपके। नेक्स्ट आपके कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ये जो चीज़ें हो रही है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक में यही चीज़ें होती है। तो एज अ आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, सो कंडीशनल स्टेटमेंट को समझने के लिए आपने इसके प्रीवियस क्लास में जो ऑपरेटर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऑपरेटर एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या आपको याद आ रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर के रिलेटेड आपने क्या चीज़ें करी थी? कंपैरिजन ऑपरेटर के रिलेटेड आपने किया था कि आपके पास में कुछ दो वैल्यू थी, ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20। ठीक है, देन ए प्लस बी, ए माइनस ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20। जैसे अगर आपके ए और बी एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो तो कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे क्या कर रहा है? कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे कर रहा है कि दोनों को कंपेयर कर रहा है, एज ए को और बी को। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। दोनों को आप कंपेयर करके आपको क्या पता चला एग्जैक्टली इसे रन करने के बाद मुझे क्या मिला था? फॉल्स, बिकॉज ए और बी दोनों सेम नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर आपने देखे थे, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये जो ऑपरेटर थे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर, इन कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके आप कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करने वाले हैं उन्हें हम समझते हैं जस्ट ओवरऑल। अगर आपको एक इलेक्शन सिस्टम क्रिएट करना है, जो आपका वोटर आईडी सिस्टम रहता है, ये कैसे बैकएंड में ये जो वेबसाइट है ये कैसे वर्क कर रही होगी। सो सबसे पहले आपको यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा एक वेरिएबल। यस या नो? यूज़र से एक वेरिएबल इनपुट लेना पड़ेगा, एज। एज एक वेरिएबल आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो कि एज इनपुट इंटर अ एज। जैसे अगर आप इसे रन करोगे तो आपके पास एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा जिसमें आप एज को इनपुट ले पा रहे हो। ठीक है, देन ये जो इनपुट एज आने के बाद में आप क्या करने वाले हो, इस पर्टिकुलर एज के रिलेटेड आपको भी एज अ इलेक्शन सिस्टम का क्लियर है कि आपकी एज अगर ग्रेटर देन 18 रहेगी तो ही आप यू आर एलिजिबल टू वोट। यस या नो? तो ये जो मैसेज प्रिंट हो रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट, वो कब प्रिंट होगा? जब इफ एज इज
ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन साइन कहाँ से मिला आपको? कंपैरिजन ऑपरेटर से मिला। ठीक है, इसके बाद में एक और कंडीशन अगर आपको ऐड करनी है कि एज इक्वल टू 18, एज इक्वल टू 18 पे आपके पास में एज अ इंडियन इलेक्शन सिस्टम में ऐसा रहता है ना कि 18 की एज में आपको मैसेज पॉपअप होने लग जाते हैं, या ऐसे कि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो। ठीक है, सो एक और कंडीशन आपने ऐड करके यहाँ पे बताना चाह रहे हो कि सबमिट योर एप्लीकेशन। ठीक है, एंड एट द एंड पे अगर आपका एज ग्रेटर देन 18 ऑपरेशन परफॉर्म होने नहीं होता है, एज 18 के इक्वल भी नहीं है, सो एट द एंड आप मैसेज पॉपअप कर रहे हो कि यू हैव टू वेट 18 माइनस एज, जो भी यूजर ने एज एज ए इनपुट दिया, मान लो 10 इनपुट दिया, तो 18 माइनस 10 यानी आपको रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 8, वो यहाँ पे एज अ मैसेज में प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? सो अगर ये मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया 19, तो बताइए मुझे किस टाइप का मैसेज प्रिंट होने वाला है? हेलो? हेलो? Dear participants, please answer. ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो बेसिकली एक्सक्यूज आप, मी सर, यस मैम। सर इसको प्लीज दोबारा रिपीट कर देंगे, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ तो ओके मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम मैम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अभी पहले स्क्रीन तो विजिबल है ना प्रॉपर ज़्यादा? ओके, यस अब सर। ठीक है स्क्रीन? ओके, तो हम क्या, आज के दिन हमारा टॉपिक है कि कंडीशनल स्टेटमेंट को हम समझ रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे वर्क कर रहे हैं, आपको पर्टिकुलर एक कंडीशन के रिलेटेड क्या मैसेज प्रिंट करना है। जैसे अगर आप आपका वोटर आईडी सिस्टम को देखोगे, तो इंडियन वोटर आईडी सिस्टम में ऐसा रहता है ना कि आपकी एज अगर ग्रेटर देन 18 रहेगा तो ही आप यू आर एलिजिबल टू वोट होता है, और जब एज 18 के इक्वल हो जाता है तो आपको मैसेज आने लग जाते हैं कि सबमिट योर एप्लीकेशन इन इलेक्शन, वोटर आईडी सिस्टम के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है उसे सबमिट कीजिए। एंड एट द एंड पे आपके अगर वोटर आईडी सिस्टम आप जो बना रहे हो उसमें अगर आप लेस देन 18 एज पास करते हो तो कितने ईयर आपको वेट करना है, ये मैसेज ऐसा प्रिंट हो जाएगा, यू हैव टू वेट समथिंग ईयर। तो ये इफ एल्स और एलिफ का यूज़ करके आप कंडीशनल स्टेटमेंट बना रहे हो। कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन चेक होगा कि एज इज ग्रेटर देन 18, so you are eligible to vote, age equal to 18, so submit your application, and एज अगर 18 से लेस देन अगर आप पास करते हो तो यू हैव टू वेट दिस ईयर। ठीक है, सो अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को वापस रन करूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को वापस रन करूं, एक सेकेंड, ओके, इसे अगर मैं वापस रन करूं एंड सबसे पहले ये मैसेज ये रन हो गया है, एज, इंटर योर एज, अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया 19, तो बताइए मुझे किस टाइप का मैसेज प्रिंट होने वाला है मैम? You are eligible to vote. वेरी गुड, ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट ना। सो ये पर्टिकुलर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई थी और ये मैसेज प्रिंट हो गया, यू आर एलिजिबल टू वोट। वापस अगर मैं रन कर रहा हूँ और मैं इस टाइम 18 पास कर रहा हूँ तो क्या मैसेज प्रिंट होगा? यू आर तब एलिजिबल क्या, फॉर वोट। ट्रू। 18 की कंडीशन में क्या चेक हो जा रहा है? Submit application. सबमिट एप्लीकेशन। जैसे आप ओके। इसे रन करोगे तो ये आपको क्या मैसेज प्रिंट करने वाला है कि सबमिट
योर एप्लीकेशन। Just a minute. एटीन के केस में ये। और अगर बताइए मैंने अगर 18 से लेस देन एज पास करी, जस्ट एग्जांपल मैंने 10 पास किया, तो आपका एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, जिसमें क्या होने वाला है 18 - 8 18 - 10, यानी ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा यू हैव टू वेट कितना ईयर, That's good. यू हैव टू वेट 8 ईयर। ठीक है, तो इस टाइप से आप इफ एल्स और एलिफ का यूज करके समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसे वर्क कर रहे हो कि पर्टिकुलर एक कंडीशन चेक हो रही है, और कंडीशन चेक होने के बाद वो प्रिंट कर रहा है कि पर्टिकुलर कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो यू आर एलिजिबल टू वोट, पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो सबमिट योर एप्लीकेशन। एंड एट द एंड में आप अगर इसे वापस रन कर रहे हो किसी एक नंबर के रिलेटेड कि एज अगर लेस देन 18 है तो वो उतने ईयर का वेट करने के लिए बोल देगा। एक सेकंड, ये पता नहीं ये कर्नल बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। जस्ट हम ना एक बार रीस्टार्ट कर ही लेते हैं इसे। सो आप सभी लोगों ने जुपिटर नोटबुक को ओपन करके देख लिया था सिस्टम में? Yes, sir. ओके, ठीक है, प्रोग्राम को वापस रन कर रहे हैं। 18 से ग्रेटर देन आपने कोई भी एज पास करी जैसे 25, तो ये आपको बोलेगा यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर आपने 18 के इक्वल एज पास करी तो बोलेगा सबमिट योर एप्लीकेशन। एट द एंड अगर आप 18 से लेस देन अगर कोई भी नंबर पास करते हो तो ये आपको बोलता है यू हैव टू वेट अनदर 8 ईयर। ठीक है, सो ये जो इफ एलिफ और एल्स है ये आपके क्या कहलाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट जस्ट लाइक लूप। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के लिए आपसे एक बात करूं कि आपको 0 से लेके मैं जो भी नंबर पुट करूंगा वहां तक नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं बताता तो आपके माइंड में एक ही अप्रोच आती कि 0 से लेके एग्जांपल के लिए अगर मुझे 25 तक नंबर प्रिंट करना है तो 0 को प्रिंट कर लो, प्रिंट 0, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 अप टू प्रिंट 25। यस या नो? अगर मैं लूप नहीं बताता आपको तो यहाँ पे लूप कैसे वर्क कर रहा है, लूप ऐसे वर्क कर रहा है कि आपको पर्टिकुलर एक कंडीशन पास करने के बाद में बार बार एक सेट ऑफ एक्सप्रेशन को अगर रिपीट करना है, ठीक है, तो लूप का यूज कर सकते हो। बेसिकली लूप, पाइथन में लूप कितने टाइप के होते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, पाइथन में लूप कितने टाइप के होते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, तो वाइल लूप Okay. कहाँ पे यूज While करेंगे, फॉर लूप कहाँ, यस, वाइल लूप कहाँ पे यूज़ करेंगे, फॉर लूप कहाँ पे यूज़ करेंगे, इन्हें समझते हैं। ठीक है, सो बेसिकली वाइल लूप कहाँ पे यूज़ करेंगे, वाइल लूप वहाँ पे यूज़ करेंगे जब तक कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रू करना रहेगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने अभी जो एक यूज़ केस बोला जिसमें अगर आपको 25 तक नंबर प्रिंट करना है तो आपने यूज़र से इनपुट ले लिया। इनपुट क्या ले लिया, इंटर अ नंबर, एंड वो नंबर को आपने स्टोर कर लिया है नम वेरिएबल में। देन उस नम वेरिएबल के ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक आपने स्टार्टिंग वेरिएबल आई बना दिया जिसे 0 इनिशलाइज कर दिया। ठीक है,
यहाँ पे आपने वाइल लूप का यूज किया, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू नम। सो बाय डिफॉल्ट अभी आपका नंबर क्या है 25। तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, आई इज लेस देन इक्वल टू 25। 25। कंडीशन ट्रू आर फॉल्स। हाँ, कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई? यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 0। 0 इज लेस देन इक्वल टू 25। क्लियर? करेक्ट। सो यहाँ सबसे पहले आप प्रिंट क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। ठीक है, देन ये ऑपरेटर आपको याद आ रहा है, प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखे थे। ये एग्जैक्टली किस टाइप का शॉर्ट हैंड है? क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आई की सबसे पहले वैल्यू क्या है, 0। सो 0 प्लस 1 यानी 1, 1 असाइन हो गया वापस आई में। तो धीरे धीरे ये इसे इंक्रीमेंट भी करते जाएगा और लूप के अंदर में है। तो जब तक के इंक्रीमेंट करते जाएगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। फॉल्स कब होगी ये कंडीशन, अगर इसे मैं रन कर रहा हूँ, है ना। सो ये देखिए 0 से लेके 25 तक आपके पास प्रिंट हो गया। 26 वाली कंडीशन पे क्या हुआ होगा, आई की वैल्यू 26, 26 इज लेस देन इक्वल टू 25। कंडीशन ट्रू आर फॉल्स? यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई? 26 वाले पार्ट फॉल्स। पे फॉल्स। फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो इस लूप को आपने ब्रेक कर दिया, इस लूप के बाहर आ गए आप। जैसे एग्जाम्पल, लूप के बाहर आ गए यानी मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अगर ऐसा लिखा एंड और यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, फिर लूप में आया है। लूप में कब तक क्या, जब तक कि कंडीशन ट्रू रही है तब तक के प्रिंट करते गया और एट द एंड पे एंड कर देगा। तो वापस अगर मैं इस कोड को रन करूं, ठीक है, इस बार मैं पास कर रहा हूँ 20। ठीक है, सो 20 अभी देखिए स्टार्ट हुआ, स्टार्ट यानी ये पीस ऑफ कोड चला। अब इसके बाद मैं लूप में फंस गया। लूप में यानी एक ही कोड बार बार खुद को एग्जीक्यूट करते जा रहा है। कब, 20 तक। फिर में वो loop के बाहर आके जो प्रिंट स्टेट था वो भी चल गया। क्लियर? कंडीशन जब तक प्रिंट करते जाएगा तब तक के वो कंडीशन ट्रू है। देखिए आई को वो प्रिंट करते जा रहा है करते जा रहा है जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आगे आप इंक्रीज 1 फिर 2 फिर 3 तो Sir, Rajing, your voice is cracking, sir. You are not audible, sir. now I am audible, sir? Yeah, yes, sir. Now you are clearly audible, sir. Okay. हेलो। Yes, sir. ओके। अब नेक्स्ट टाइप के आपके लूप को देख रहे हैं। नेक्स्ट लूप क्या है आपके पास में, फॉर लूप। ठीक है, सबसे पहले आपने वाइल लूप को देख लिया, फॉर लूप को समझते हैं। वाइल लूप के रिलेटेड आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक कि आप एग्जीक्यूट करोगे। फॉर लूप क्या बोल रहा है, फॉर लूप बोल रहा है कि आप कैसे वर्क करोगे फॉर लूप में। फॉर लूप में अगर आपके पास डेटा है, ये देखिए मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट 10 20 20 24, एक लिस्ट बनाई है L1। इस L1 डेटा को अगर मुझे प्रिंट करना है 1 बाय 1 तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप का यूज़ करूँगा। फॉर आई इन दिस लिस्ट, और जो भी डेटा आएगा आई में आते जाएगा और हर बार प्रिंट करते जाएंगे। तो ये देखिए 10 20 20 24। क्लियर? तो वाइल लूप कब यूज़ करते, जब तक कि आपको एक कंडीशन पास करके प्रिंट करते जाना है तो वाइल लूप यूज़ करेंगे। और जब अगर आपको
एक लूप एक लिस्ट में से, टपल में से या डिक्शनरी या सेट में से डेटा को निकालना है तो क्या यूज करने वाले हैं हम? अब क्या यूज करने वाले हैं? फॉर। For loop. फॉर लूप। वेरी गुड, ठीक है। इनका नेम है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आपके पास में कुछ कंट्रोल भी होना चाहिए, जैसे आपके कंट्रोल स्टेटमेंट वाइल और फॉर होते हैं, इसके साथ में आपके पास कुछ कंट्रोल भी रहते हैं, जैसे ब्रेक करना, कंटिन्यू करना। ये क्या होता है मैं इसे आपको बताता हूँ। एक मान लो एक लिस्ट बनाई आपने, -1, 1, 2, यानी कुछ इंटीजर नंबर है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी है और नेगेटिव इंटीजर नंबर भी है, ठीक है। फॉर लूप का यूज कर रहे हो यानी हर बार ये डेटा आपके आई में आने वाला है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कैसा कोड किया है, मैंने कोड किया है कंट्रोल स्टेटमेंट प्लस कंडीशनल स्टेटमेंट। ये देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स है इफ और एल्स, एलिफ, हम्म याद आ रहा है? ठीक है। हम्म आई में डेटा 1 by 1 आएगा, यानी आई में सबसे पहले -1 आएगा, देन 1 आएगा, देन 2 आएगा, ऐसे आई में डेटा आते जाएगा। इफ आई इज ग्रेटर देन 0, इफ आई इज ग्रेटर देन 0, देन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? एग्जाम्पल सबसे पहले ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। इफ आई में डेटा ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ब्रेक, अदरवाइज एल्स में प्रिंट करते जाएंगे आई को, ठीक है। चलो सबसे पहले इसे रन करके देखते हैं। आई में सबसे पहले क्या आएगा? आई में सबसे पहले -1 आएगा, यस या नो? Yes. ये जो हाँ ठीक है। अब बताइए, -1 आया, -1 इज ग्रेटर देन 0 है क्या? कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। तो इफ वाला पार्ट चलेगा क्या मैम? No. नो। तो एल्स वाला एल्स। पार्ट चल जाएगा। प्रिंट। यस। एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा? आई, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे अभी? -1। माइनस वन। -1। -1, ठीक है। एक बार प्रिंट हो गया -1, वापस अभी आप लूप में हो। नेक्स्ट डेटा क्या आया आई में? 1। 1। अब बताइए 1 इज ग्रेटर देन 0, यस। कंडीशन ट्रू Yes. और फॉल्स? ब्रेक। हाँ, कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई? ये ट्रू है। वेरी गुड। True. कंडीशन ट्रू हुई तो आप क्या कर दे रहे हो? ब्रेक कर दे रहे हो, ठीक है। अब ये जो ब्रेक कीवर्ड लिखा है इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो ब्रेक में क्या हो रहा है? ये लूप को ब्रेक कर दे रहा है। ये जो लूप है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो लूप है इसे ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा यानी इसके बाहर आ जाएगा और इसके बाहर जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? देखो मैं इसे रन कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिला? -1 और ये वाला स्टेटमेंट। ये तो लूप के बाहर है ना, दिख रहा है? हम्म ठीक है। पाइथन में एज अ इंडेंटेशन का ध्यान देना कभी भी। ये कोड कैसे लिखा है ये देखिए। कॉलन लगाने के बाद में ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये 4 ब्लॉक का स्पेस, यानी ये इस पर्टिकुलर लूप का पार्ट है। इंडेंटेशन का ध्यान देखिए हमें करना है। ये जो इफ लिखा है ना, इफ के बाद में ये जो 4 ब्लॉक दिख रहा है ये इसका पार्ट है, ये इफ का पार्ट है, ठीक है। सो अभी ब्रेक के बाद में ये यहाँ से स्टार्ट किया है आपने प्रिंट, यानी ये इसका कुछ पार्ट है क्या? ब्रेक, ये जो प्रिंट एंड लिखा है ये बाहर में लिखा हुआ है, लूप के बाहर लिखा हुआ है, यस या नो? हेलो? ये प्रिंट बाहर लिखा है ना लूप के? यस सर। ओके। चलो आपको ब्रेक समझ आ गया ना, कि जैसे कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो ब्रेक कर देगा, इस लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। अब मैं आपको कंटिन्यू की फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कंटिन्यू, तो ये देखिए वापस रन कर रहा है। आई में सबसे पहले डेटा क्या आएगा मैम? आई में सबसे पहले डेटा आएगा -1, -1। ठीक है। -1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? और -1 प्रिंट हो जाएगा। ये डेटा प्रिंट हो जाएगा ना, आई में जो डेटा है -1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम चलाते हैं। अ, अब आई की वैल्यू क्या है? 1 है। अब बताइए। यस वन सर। वन वन। वन सर वन क्वेश्चन। यस एक्चुअली दोनों में ही प्रिंट हो रहे हैं, जब वो यस ब्रेक हो रहा है उसके बाद भी प्रिंट एंड हो रहा है, एंड अगर कंडीशन अपन कंटिन्यू कर रहे हैं तब भी एंड हो रहा है।
मैम अभी ये इसे मैंने रन नहीं किया, ये प्रीवियस वाला आउटपुट है। ओके जो ब्रेक वाला था ना वाला आउटपुट है। ठीक है, अभी कंटिन्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें चेंजेस अभी हुए नहीं है, अभी सर करना है रन, है ना। तो ओके देखिए ओके अभी वापस आपकी आई की वैल्यू क्या है, 1 है। यस ठीक है, 1 is 1 greater इज than ग्रेटर 0 देन 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स। ट्रू ट्रू। तो मैम यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा, यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू करता है कि इस पर्टिकुलर लूप के टॉप पे लेके जाएगा एग्जीक्यूशन को। सो वापस आप यहाँ पे आ गए हो। ठीक है, कंडीशन ट्रू होते से ही आप टॉप पे आ गए हो। सो अब नेक्स्ट डेटा आएगा 2। आई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 2। 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स। ट्रू ट्रू। फिर कंटिन्यू यानी फिर से टॉप पे आ गए आप। आई की वैल्यू क्या हो गई, 3। 3। 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स। ट्रू। देन फिर कंटिन्यू। अब बताइए ट्रू डेट, हाँ, आई का न्यू डेटा क्या है, -2 दिख रहा है, -2। ठीक है, अब बताइए आई की वैल्यू -2 है, इफ, अब ये कंडीशन ट्रू है और फॉल्स, -2 इज ग्रेटर देन 0, यस या नो। फॉल्स फॉल्स। फॉल्स तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके पहले एक प्रिंट मिला था आपको -1, दूसरा प्रिंट मिला है -2। क्लियर। देन फिर से रन हुआ। यस आई की वैल्यू क्या है, -3। -3 भी आपका कंडीशन ट्रू और फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। तो फिर से एल्स चल जाएगा, और एल्स चल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 प्रिंट हो जाएगा। तो -1 -2 -3 प्रिंट हो गया है, पूरा डेटा आपने इटरेट कर दिया है। तो अपने आप ये फॉर लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया है, हो गया है। हम्म ठीक है, अगर फॉर लूप ब्रेक हो गया तो ये वाला कोड तो चलेगा ही, क्योंकि ये इस लूप के बाहर लिखा हुआ है। हम्म ठीक है, तो आपको आउटपुट क्या आने वाला है बताइए, अभी इसे रन करूंगा तो। 1 2 3 कंटिन्यू में आ जाएंगे एंड -1 -2 -3 आई थिंक प्रिंट सो हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएंगे। वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएंगे ओके ठीक है, ये देखिए मैं जैसे ऐसे रन कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपने जैसा बताया ना, -1 -2 -3 प्रिंट हो गया है, और 1 2 3 किस में आ गया, कंटिन्यू में। तो कंटिन्यू में आ जाना यानी कि यहाँ पे टॉप पे चले गए, वो वेरिएबल स्किप हो गया, वो स्टेप स्किप ही हो गई, ऐसा हुआ है। ठीक है, ओके वेरी गुड। आपको ब्रेक की फंक्शनैलिटी क्लियर हो गई। ब्रेक जब चलता है तो वो लूप को ब्रेक कर देता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होते से ही लूप को ब्रेक कर देता है, और कंटिन्यू में क्या करता है, उसके टॉप पे लेके चला जाता है। क्लियर। हम्म अब लास्ट आपका लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है पास। ठीक है, अब बताइए अगर मैंने इस पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रू कर रही, इफ आई इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, तो ये क्या देता, मुझे एक एरर देता, क्योंकि इसके ब्लॉक में मैं कुछ भी लिखा नहीं है। यस या नो। हम्म ठीक है, सो ये यस जो एरर आ रही है, इस एरर को अगर यहाँ पे एक सिंटैक्टिकली अगर मुझे करेक्ट करना है, मेरा कोड कुछ भी नहीं करना है, ये पर्टिकुलर कंडीशन के रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, सिंटैक्टिकली बस कोड को करेक्ट करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पास। पास कीवर्ड का यूज़ करूँगा, जो कि कोड को सिंटैक्टिकली करेक्ट कर दे रहा है। ये देखिए, ये एक टाइप से पास कैसे वर्क कर रहा है मैम, इक्वलेंट टू कंटिन्यू है। कंटिन्यू भी ऐसे ही वर्क करता था। पास का कब यूज करेंगे, पास का जैसे अगर आप आगे में फंक्शन पढ़ोगे, क्लास पढ़ोगे, ये जो चीजें हो रही है ना, इसमें अगर सिंटैक्टिकली करेक्ट करना है आपको, कोड करने के बाद में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। इन फ्यूचर में आपको उसमें कोड कर दोगे बाद में, लेकिन अभी जस्ट आपको फंक्शन का नेम चाहिए था, तो आपने एक सिंपल फंक्शन बना दिया जिसमें पास लिख दिया, तो यहाँ पे वो सिंटैक्टिकली करेक्ट हो जा रहा है। आपको ब्लैंक छोड़ के, ब्लैंक छोड़ने की जगह पास कीवर्ड का यूज कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। तो इसे अगर मैं रन कर रहा हूँ तो -1 -2 -3 आ रहा है। सो ये थे आपके कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कि वाइल लूप और फॉर लूप होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपसे क्विक में रिकॉल लेना चाहूंगा, वाइल लूप कहाँ पे यूज करेंगे मैम, जब अगर आपको कंडीशन ट्रू रहेगी तब आप वाइल लूप यूज करोगे। अगर आपको प्रिंट करना है मल्टीपल नंबर,
1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करना है या इवन नंबर प्रिंट करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे? वाइल लूप का। वहीं पे फॉर लूप कब यूज ओके। वहीं पे फॉर लूप कब यूज करेंगे? जब आपको लिस्ट में से, टपल में से, डिक्शनरी में से या सेट में से डेटा को चूज निकालना, करना है कुछ। हाँ यस, डेटा को निकालना है, तब आप क्या यूज करोगे? फॉर लूप का यूज करोगे। फॉर क्लियर? लूप। ठीक है। अब इसके बाद में और 3 चीजें देखी है। ब्रेक, ब्रेक क्या करता है? ब्रेक आपके लूप को ब्रेक कर देता है, यानी एग्जीक्यूशन को बाहर लेके आ जाता है लूप के। ठीक है। कंटिन्यू क्या करता है? लूप के एग्जीक्यूशन को टॉप पे लेके जाता है, यहाँ पे लेके आ जाता है कंटिन्यू। वहीं पे पास क्या करता है? सिंटैक्टिकली करेक्ट कर देता है कोड को। क्लियर? तो ये थे कंट्रोल स्टेटमेंट। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शन। ठीक है। फंक्शन क्या होता है, इन्हें समझते हैं। चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको यूजर से फर्स्ट नंबर लेना पड़ेगा। जैसे आपने ले लिया num1। num1 क्या रहेगा आपका? एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर क्या है? इनपुट, इनपुट फंक्शन का यूज करके आप इनपुट लेते थे, इंटर अ नंबर। ठीक है। ऐसे ही एक और आपको नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, इंट ऑफ इनपुट ऑफ इंटर सेकेंड नंबर। इंटर सेकेंड नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर और इंटर सेकेंड नंबर, ये आपने इनपुट ले लिया। ठीक है। आपको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। आप सिंपल क्या करो, num1 प्लस num2 कर दीजिए। तो ये आपको, आप जो भी नंबर दोगे, जैसे 100 और 200 अगर आपने पास किया, तो आपको क्या मिलने वाला है आउटपुट में? 300 दिखा। 300। ठीक है। अगर मैं आपको यही बोलूँ एडिशन की रिप्लेस करके आपको अगर मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाना रहता, तो आप यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज कर देते, प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। यस या नो? हम्म। ठीक है। वापस रन करते, अगर आपने 10 यस। फर्स्ट नंबर दिया और 20 सेकेंड नंबर दिया, तो आउटपुट में आपको क्या आ जाएगा? 200। क्लियर? सो ये जो पीस ऑफ कोड आपने लिखा है, 3 लाइन का जो पीस ऑफ कोड लिखा है, अगर मैं आपको यही कोड को अगर बोलूँ कि मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का प्रोग्राम 100 टाइम रिपीट करना है, 100 टाइम में रिपीट करना है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? जो 3 लाइन का कोड है, इसे 100 टाइम लिखना पड़ेगा, यानी 300 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तब जाके आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो अगर आप बार बार खुद को रिपीट नहीं करना चाहते हो, तो जो भी मेन स्टेटमेंट है, जो भी मेन ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, num1 प्लस num2 ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, मैं उसे फंक्शन की बॉडी में पास कर दूंगा। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो अपने आप मुझे ये आउटपुट मिलने लग जाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ। मैं इसी कोड को क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। तो फंक्शन कैसे बनता है? DEF कीवर्ड से फंक्शन बनता है। DEF कीवर्ड के बाद में आपको फंक्शन का नेम देना है। तो मैं अपने फंक्शन का नेम ऐसा दे रहा हूँ, ऐड टू नम। ये कुछ भी नेम दे सकते हो, ये आपके ऊपर है, यूजर एंड पे रहता है कि आप किस टाइप का नेम देना चाहते हो। मैंने दिया ऐड टू नम। ठीक है। इसके बाद में मैं राउंड ब्रैकेट लगा रहा हूँ। राउंड ब्रैकेट लगाते टाइम जो मैं पास करने वाला हूँ, इसे बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है। पैरामीटर क्या है? वो एक, जैसे 2 नंबर आप पास करोगे, यहाँ पे भी एक 2 नंबर थे ना, num1 कॉमा num2 आपने पास कर दिए, कॉलन और इंटर दबा के आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं? आप करने वाले हो प्रिंट, प्रिंट व्हाट? num1 प्लस num2। क्लियर? ठीक है। देन ये इतना सा कोड जो कहलाता है ना मैम, इसे फंक्शन बोलते हैं। अब आप इसे एक बार रन कीजिए और नेक्स्ट टाइम सिर्फ आपको क्या करना है? नेक्स्ट टाइम आपको कॉल करना है। ये फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। अब फंक्शन का कॉलिंग क्या है मैं बताता हूँ। आप सिर्फ लिखिए ऐड टू नम।
फंक्शन का जो नेम था उसे आपने कॉल कर दिया और यहाँ पे जस्ट वो नंबर पास कर दिए जिसे आपको ऐड करना है। जैसे कि क्या आपको ऐड करना है 20, 60। क्या आएगा आउटपुट? 80। ये देखिए। 80। अब अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई और नंबर को ऐड करना रहता है 21 + 62, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आ जाता है? 83। क्लियर? जैसे अगर आपको यहाँ पे और एडिशन 100 टाइम 200 टाइम कितने भी टाइम आप कीजिए, बस आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। 100 + 200 क्या आ जाएगा? 300। 300। तो फंक्शन बनाना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है क्या? एक डीईएफ कीवर्ड का यूज किया है। और अगर सर ये बहुत सारे नंबर हैं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ नंबर हैं, तो फिर हमें सारे नंबर 1 से लेके 100 तक लिखने होंगे? यहाँ पे तो सिर्फ 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है ना मैम। ये जो भी 2 नंबर है उसे ऐड करने के रिलेटेड हम चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजर एंड पे हमेशा ये जैसे आप रन करेक्ट, करोगे। लेकिन नम 1 प्लस नम यस मैम, बोलिए। हेलो। जैसे नम 1 और नम 2 दो ही नंबर है, लाइक हम्म। हमारे पास अगर 15 नंबर है तो हमको सारे ही लिखने पड़ेंगे, नम 1 प्लस नम 2 अप टू नम 15 तक? मैम, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको उसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ और पीस ऑफ कोड ले लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे बोलना चाह रहे हो कि आपके एंड पे कि कुछ भी नंबर आप यूज़र से लोगे सबसे पहले, है ना। तो मैं उसे एक कैसे हम्म करूँगा और उसे कैसे ऐड करूँगा, इसके लिए मैं कोड कर रहा हूँ। ध्यान से बस समझना है ना। मैं सबसे पहले एक इनपुट लेने वाला हूँ मैम, ठीक है। देखिए, इनपुट कैसे लेते हैं? इनपुट फंक्शन है, हम्म ठीक है। एक मैं एल वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं इनपुट लेने वाला हूँ। तो मैं इनपुट क्या ले रहा हूँ? इनपुट ले रहा हूँ, एक सबसे पहले मैसेज दे दूंगा यूजर एंड पे कि इंटर अ नंबर, ठीक है। ये जो भी नंबर आ रहा है, देखना, ये जो भी नंबर आ रहा है मैं इसे कॉमा सेपरेटेड कर दूंगा। स्प्लिट, स्प्लिट का यूज़ करके कॉमा से सेपरेट कर दूंगा। जो भी नंबर आएगा मैं उसे कॉमा से सेपरेट कर दूंगा, ठीक है। और ये जो भी नंबर आएगा इसे मैं फॉर आई इन दिस नंबर का यूज़ करके इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा आई को, ठीक है। ये जो पूरा कोड आ रहा है इसे मैं लिस्ट में स्टोर कर लूंगा। इसे, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इसे बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जिससे आप यूजर से मल्टीपल नंबर इनपुट ले पा रहे हो, ठीक है। ये तो ये पहली अप्रोच हुई कि यूजर से मल्टीपल नंबर आप इनपुट ले रहे हो। या दूसरा अप्रोच रहेगी कि आप यूजर एंड पे ही आप दे दो कि L1 आपने एक लिस्ट बना दी है जिसमें आपके पास मल्टीपल डेटा है। क्या डेटा है? आप बोलिए, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 40, 34 हो गया, 56 हो गया, ऐसे पास कर दीजिए डेटा, ठीक है। ये अप्रोच में क्या है, आपको नंबर पास करना पड़ेगा। और ये अप्रोच में क्या रहेगा कि यूजर अपना इनपुट दे सकता है, ठीक है। मैं दोनों को रन करके दिखा रहा हूँ। मैंने अगर इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को रन किया तो यूजर एंड पे क्या रहेगा कि इंटर अ नंबर, ऐसा एक मैसेज आया है और कॉमा से सेपरेट करते जाना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे पास किया 10, 20, 34 और 56, इसे रन किया और नेक्स्ट टाइम जस्ट एक सेल लेके एल को प्रिंट किया, तो ये देखिए, ये इक्विवेलेंट है। जैसे यहाँ पे हम्म आप L1 बना रहे थे मैनुअली राइट करके और ये दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ पे आपने यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बना दिया ना कि नेक्स्ट टाइम आप इसे रन करोगे और यूजर को दे दोगे। यूजर उसमें कोई भी नंबर ऐड कर सकता है, 100 हो गया, 200 हो गया, करेक्ट। 300 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपने यूजर से मल्टीपल इनपुट ले लिया मैम, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो मल्टीपल इनपुट लिया है इसके रिलेटेड हमें क्या करना है, एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। ये जो भी इनपुट है आप इसे ऐड करते जाओ। कैसे करेंगे? एक डीईएफ फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन का नेम फन, जस्ट लाइक फन के लिए बना रहा हूँ, फन। फन में क्या पास कर दूंगा? एल पास कर दूंगा, क्योंकि ये लिस्ट चाहिए मुझे, एल पास कर दिया। क्लियर?
यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया एंड इंटर दबाया। ये देखिए इंटर दबाने के बाद अपने आप में इसकी बॉडी में आ गया, फंक्शन की बॉडी में। ठीक है, फंक्शन की बॉडी में आकर मुझे क्या करना है, मुझे करना है प्रिंट। प्रिंट। प्रिंट क्या करना है, एक बिल्ट इन फंक्शन है मैम, है ना, सम। जो सम दिख रहा है ना, एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें सिंपली मैं क्या पास कर दूंगा, एल। क्लियर, ये देखिए एल को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। और इतना होने के बाद में ये मेरा फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा। कैसे कॉल करूंगा, फंक्शन प्लस फंक्शन की बॉडी में एल पास करके। ठीक है, अब देखिए मैं ये पीस ऑफ कोड ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, और कॉलिंग प्लेस के यहाँ पे अगर पास कर दूंगा। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने डिजाइन कर दी है फंक्शन की, इसे रन कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसे रन करूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, यूजर एंड पे एक मैसेज आएगा कि इंटर अ नंबर। मैंने पास किए 12, 12, 10 और 12। ठीक है, ये 3 नंबर अगर पास किए और इंटर दबाया तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, बताइए। एडिशन होके 34 मिल गया, दिख रहा है। अब क्लियर हुआ मैम। एक बिल्ट इन फंक्शन है सम, ये सम में सिर्फ और सिर्फ मैं वो लिस्ट पास कर दूंगा। ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। कैसे, सबसे पहले इनपुट फंक्शन रन हो रहा है। इनपुट फंक्शन एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, इंटर अ नंबर। जो भी नंबर आपके पास इनपुट आ रहा है आप उसे कॉमा सेपरेटेड कर रहे हो। देखो बाय डिफॉल्ट ऐसा रहता है ना कि कॉमा से आप एक नंबर और दो नंबर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हो। कॉमा की जगह अगर आपको स्पेस कंसीडर करना है तो ये स्पेस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या एक कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है कि आप क्या यूज़ करेंगे, आई मीन हैज़ यूज़ कर लीजिए, हैज़। ठीक है, ये हैज़ से हम सेपरेट करेंगे और ये जो भी डेटा आएगा उस डेटा में बाय डिफॉल्ट ये, इसका टाइप क्या रहता है, इसका टाइप रहता है स्ट्रिंग। अब अगर आप नंबर भी पास करोगे तो वो स्ट्रिंग रहेगी। हमें उसे इंटीजर में क्या करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। टाइप कन्वर्जन देखा था, टाइप कन्वर्जन, यस। ठीक है। सो अगर मैं इसे वापस रन कर रहा हूँ और अभी डेटा मैं वापस दे रहा हूँ 10, और 10 के बाद में मुझे क्या देना पड़ेगा, हैज़ देना पड़ेगा, तब जाके सेपरेट होगा। अगर मैं कॉमा दिया तो क्या होगा बताइए, कॉमा। एरर। 10, 12 अगर मैं पास करूंगा तो ये देखो एरर आ गई, वैल्यू एरर। ठीक है, वापस मैं इसे रन कर रहा हूँ। अभी मैंने किससे हैज़ से सेपरेट करने वाले हैं, 10 हैज़, 20 हैज़, 30। ये देखिए क्लियर, कॉम्प्लिकेटेड है क्या ये, इजी है। यस सर, बस फंक्शन पता होना चाहिए कि क्या इनपुट हम हाँ, दे रहे हैं। यस यस, Else- नो प्रॉब्लम मैम, इजी। अभी धीरे धीरे जैसे आप कोड करते जाओगे ना, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी आपको जस्ट ओवरऑल एक ओवरव्यू देखना। आपके पास ये जो वीडियो रहेंगे ना, इस वीडियो सेशन को आप जितनी बार रिपीट करोगे ना, अपने आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिंपल डीएफ कीवर्ड का यूज़ करके आप फंक्शन का नेम बनाते हो और उस फंक्शन के रिलेटेड क्या फंक्शनैलिटी करना है वो यहाँ पे आप प्रिंट कर देते हो। सिंपल, यूज़र से मल्टीपल इनपुट लेना है तो ऐसे इनपुट लेंगे, मल्टीपल इनपुट, और ये फंक्शन की कॉलिंग में उसे पास कर देंगे, इजी। ठीक है, नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट थे किसके रिलेटेड, फंक्शन के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे। फंक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं कि कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, सो देयर विल बी 4 टाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो अभी तक आप बना रहे थे ना डीईएफ कीवर्ड का यूज करके या प्रिंट का यूज करके, ये जो फंक्शन बना रहे थे इसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज व्हाट, बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन को मैं आपको समझाने का, समझते हैं ना। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन एक ऐसे फंक्शन रहेंगे जो आपके पाइथन के पैकेज में बिल्ट इन आए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हें रन करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपने एक लिस्ट बनाई थी, लिस्ट बनाई थी यूजर से इनपुट लेके, एक और आप लिस्ट बना रहे हो L2
जो कि यूजर से इनपुट ले रहे हो 2 3 5 6 7। और ये फंक्शन आपको याद आ रहा है मैम, अभी जस्ट मैंने यूज किया था सम। हम्म। ठीक है, सो सम क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। इस बिल्ट इन फंक्शन में आप क्या पास कर दोगे, L2 पास कर दोगे। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये लिस्ट में जितना भी डेटा है इसे क्या कर देगा, सम कर देगा। ठीक है, हम्म। तो जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो वापस अगर मैं इसे रन करूं तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, सम रिटर्न कर देगा। ठीक है, सम क्या था, यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन था। नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा। बहुत, हाँ एक और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं मैम। जस्ट एग्जांपल के लिए अगर मैं ये वाले बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हैं, इवैल बिल्ट इन फंक्शन का। ठीक है, देखिए इसे मैं रन कर रहा हूँ इस पीस ऑफ कोड को। अगर मैंने बाय डिफॉल्ट ऐसा रन किया कि इंटर अ नंबर और इसका टाइप चेक करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैंने यहाँ पे 12 पास कर दिया तो इसका टाइप क्या आएगा मैम बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट इसका टाइप क्या रहता है, टाइप इनपुट फंक्शन str रहता है, स्ट्रिंग रहता है इसका टाइप। क्लियर स्ट्रिंग। यस है ना। यस। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसे रन करोगे, आपने अगर 13.7 भी लिखा तो भी ये इसका बाय डिफॉल्ट टाइप रहता है स्ट्रिंग। इसे अगर आप प्रिंट करके देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये देखिए। अगर मैं इसे 13.6 लिख रहा हूँ और नम को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये सिंगल कोड के अंदर में लिखा हुआ है ना 13.6। सो बाय डिफॉल्ट इसका टाइप है स्ट्रिंग, है ना। लेकिन ये तो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, जो मैंने इनपुट में लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, तो इसे फ्लोट में मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा ऐसा। हम्म। ठीक है, कि इनपुट में जो भी ले रहा हूँ वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले रहा हूँ। अब 12.6 अगर लिखूंगा तो ये देखिए, ये आउटपुट में आपके पास क्या है, 12.6। ठीक है, और इसका टाइप क्या 12.6। है, इसका टाइप अगर मैं चेक करूंगा तो इसका टाइप क्या आएगा, अब फ्लोट आएगा। हम्म। यस या नो। लेकिन ये तो सही अप्रोच यस। नहीं रही, आई मीन कभी मैंने इंटीजर पास किया, इंटीजर पास किया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, अगर मैंने इंटीजर पास किया ये, ठीक है, तो इसे भी ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मुझे तो चाहिए था इंटीजर। अगर आप इंटीजर चाहिए होता तो यहाँ में मुझे लिखना पड़ता कि ये इंट है, तब जाके ये, टाइप। हाँ इंटीजर बनाता है इसे। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि जब अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो यहाँ पे इंटीजर लिखो, जब मुझे फ्लोट चाहिए तो फ्लोट लिखो। और अगर मैं दो नंबर एक साथ लेना चाहता हूँ, इंटीजर भी और फ्लोट भी, तो ये पता नहीं है कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसका यूज करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन क्या है, इवैल। ठीक है, इवैल बिल्ट इन फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूँ। और अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। मैंने इनपुट दिया 10.3 और इसका टाइप चेक किया फ्लोट। मैंने वापस रन किया और इनपुट दिया 12 और इसे रन किया तो ये देखिए इंटीजर। इवैल क्या, कैसे वर्क कर रहा है, इवैल ऐसे वर्क कर रहा है कि आप इसमें इंटीजर टाइप करो या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टाइप करो, ये दोनों को ही एक्सेप्ट करेगा। क्लियर, ये इवैल बिल्ट इन फंक्शन था। ठीक है, इवैल को मैं बेसिकली आपका उसकी फंक्शनैलिटी और अच्छे से बताता हूँ कि इवैल क्या वर्क करता है। इवैल एक ऐसा वर्क करेगा कि आप ध्यान से ऐसा समझते हैं। ठीक है, अगर मैं इस टाइप से मेरा मैसेज रहेगा 17 + 18 अगर मैं स्ट्रिंग में पास कर दूंगा तो ये क्या देगा मुझे रिटर्न, अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो बताइए। 17 + 18 को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये मुझे क्या रिटर्न देगा, 17 + 18 एज इट इज ये मैसेज जैसा प्रिंट दे देगा। यस या नो। इवेल क्या करता है, इवेल बाय डिफॉल्ट
इवेल की फंक्शनैलिटी ही ऐसी रहती है कि ये जो मैसेज लिखा हुआ है ना 17+18, इस मैसेज में से ये स्ट्रिंग को रिमूव कर देता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रिमूव कर देता है। और इसमें जो मैसेज है, मैसेज के इनसाइड में जो ऑपरेशन है 17+18 बाय डिफॉल्ट कितना होगा, ये जो भी ऑपरेशन है ये उसे परफॉर्म होने देता है। ये देखिए, क्लियर। सो कभी गलती से आप हम एज अ ऐसा इनपुट चला जाए एक नम में, जो कि इनपुट का यूज़ करके बना होगा इनपुट, इसमें आप इंटर मैसेज है, इसे अगर आप रन कर रहे हो और आपने कुछ भी ऐसे नंबर पास कर दिए कि 12 मल्टीप्लाई 13 प्लस 10, 10 और इसके बाद में प्लस 11, इस टाइप का अगर आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और उसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हो नम में, तो ये आपको एक मैसेज जैसा ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये करना नहीं था, हमें इसमें जो ऑपरेशन के इनसाइड में जो फंक्शन, आप जो भी चीज़ें पास कर रहे हो उसमें जो भी ऑपरेशन आ रहा है उससे उसका आउटपुट चाहिए था ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इवेल लिख दोगे, इवेल ऑफ दिस, और अब रन करोगे 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस 10, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और अब नम को प्रिंट करोगे तो ये आपको आउटपुट देगा। क्लियर मैम, इवेल की फंक्शनैलिटी क्लियर हो गई। हेलो, यस सर, eval is है ना, clear. इवेल की फंक्शनैलिटी क्लियर हो गई। इवेल एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि आप इनपुट लेते टाइम कभी भी एज अ दो नंबर को ऐड करना है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। सो अभी जस्ट यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन के रिलेटेड चीज़ें देखिए, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एट द एंड आप थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 5 मिनट के ब्रेक के बाद में हम आगे की चीज़ें करेंगे। दो टाइप के और फंक्शन बच रहे हैं, एक रिकर्सन फंक्शन है और दूसरा नेमलेस फंक्शन लैम्डा है। मैं इन्हें समझा दूंगा, ठीक है। सो 5 मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं। सर ब्रेक ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल सर, ओके सर। ओके, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए।
हेलो। So good evening. Voice clear? Yes, sir. Okay. So shall we start? Yes, sir. Okay, sir. Please Okay. start, sir. So लास्ट टॉपिक हमारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ था? लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ था बिल्ट इन फंक्शन तक। यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ फंक्शन हम देख रहे थे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन देख रहे हैं, एनोनिमस। एनोनिमस फंक्शन के बारे में हम देख रहे हैं। तो एग्जैक्टली एनोनिमस का मीन क्या होता है? एनोनिमस एज अ नेमलेस। आपने ऐसा देखा होगा ना, बचपन में ऐसे कुछ पोइट्री पढ़ते थे जिसमें एज अ टाइटल आता था कि एनोनिमस, यानी नेम ही नहीं पता है वो किसने लिखा, राइटर कौन है उसका ही पता नहीं है। तो यहाँ पे एनोनिमस जो फंक्शन है पाइथन में, ऐसे फंक्शन है जिनके नेम नहीं रहेंगे। ठीक है। सो थोड़े इंटरेस्टिंग है ये फंक्शन। आप चलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूंगा, अगर मुझे पाइथन में एक लिस्ट बनानी है जिसमें 1 से लेके 9 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो कैसे प्रिंट करूंगा बताइए? ऐसे ही करूंगा, num1 इक्वल टू
एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। देन 1 Sir, 2। can you please share your screen? मैम स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। हेलो सर, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है क्या? No, sir. जस्ट अ मिनट ना। ओके, नाउ स्क्रीन अब प्रेजेंट हो रहा है। हेलो। यस 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 सर, हो गया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो मैम, जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ पे अगर मुझे एक लिस्ट बनानी है जिसमें ठीक है, 0 से लेके 9 तक एलिमेंट आ जाए, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल एक लिस्ट बनाने के लिए एक आप num1 का यूज कर सकते हो, और यहाँ पे एक लिस्ट बनाना है तो 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8 कॉमा 9, ऐसे करके आप एक अपनी लिस्ट बना सकते हो num1 की। यस या नो? हेलो, ऐसे ही बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि एक और लिस्ट बनानी है जिसमें 10 से लेके 19 तक के एलिमेंट रहेंगे, कैसे बनाएंगे बताइए आप? num2 बनाना है। num2 बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, देन सिंपल 11 10 टू 19 प्रिंट करना है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉमा 19। देन सिंपली अगर आप num3 को प्रिंट करोगे, num2 को प्रिंट करोगे, तो आपके पास 10 टू 11 एलिमेंट आ गए हैं। यस या नो? Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है। सो आपके पास एक लिस्ट बना ली जिसमें 0 से लेके 9 तक एलिमेंट है, और दूसरी लिस्ट बना ली है 10 टू लेके 19 तक एलिमेंट है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे ये इंडेक्स पोजीशन वाइज एडिशन करना होता, यानी कि ये फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन 0 है इस लिस्ट का, और फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन इसका 10. 10 है, ठीक है, एंड सेकंड इंडेक्स पोजीशन 1 है और यहाँ पे 11 है। अगर इंडेक्स पोजीशन वाइज एलिमेंट को ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा? कर सकते हैं क्या मैम? हमें 0 प्लस 10 1 प्लस 11 इस टाइप से ऐड करना है, तो आप आई मीन पॉसिबल तो है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके इंडेक्स पोजीशन एज अ 0 निकालना पड़ेगा, देन Hmm. के रिलेटेड भी जो इंडेक्स पोजीशन है एज अ 0 निकालना पड़ेगा, ठीक है। देन आप सिंपली एक फॉर लूप का यूज करके कैसे भी आप चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा बिल्ट इन फंक्शन बताता हूँ जो इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के रिलेटेड है। किस टाइप के टास्क? कि अगर आपको इंडेक्स पोजीशन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन है एक मैप, ठीक है, मैं उसके रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो भी रन करेंगे इससे मुझे एक न्यू लिस्ट मिलेगी, उसे मैं ऐड कर लूंगा num3 में, ठीक है। num3 क्या है? एक लिस्ट है। किस टाइप की लिस्ट है? जो कि मैप करती है। क्या मैप करती है? वो मैप करती है एक फंक्शन, और वो फंक्शन का नेम है लैम्डा। लैम्डा नेमलेस फंक्शन, एनोनिमस। यहाँ पे हम ये फंक्शन बनाने वाले हैं सिर्फ लैम्डा कीवर्ड का यूज करके। देखिए, मैंने लैम्डा लिखा है, लैम्डा लिखने के बाद जस्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे x कॉमा वाई कॉलन x कॉमा वाई। जैसे फंक्शन को कॉल करते थे ऊपर में राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ पे पास करना पड़ता था ना, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में ये जो num1 num2 पास करना पड़ रहा है, एज इट इज मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ? x कॉमा वाई। और क्या X. एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन क्या है? x प्लस वाई, ये मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये जो भी है लैम्डा x कॉमा वाई, और ऑपरेशन परफॉर्म होकर x प्लस वाई हो जाएंगे।
किस में से निकाल रहा हूँ डेटा? दो लिस्ट है, एक तो num1 है और दूसरा num2 num2 है। ठीक है, num1 कॉमा num2। ठीक है, अब इसे रन करने के बाद अगर मैं num3 को प्रिंट करूंगा तो ये देखिए इंडेक्स पोजीशन वाइज क्या हो गया, मैपिंग हो गई है। 1 + 11 12, 2 + 12 14 दिख रहा है। सो ये है नेमलेस फंक्शन मैम। बहुत इजी इसका एक्सप्रेस, यानी आप समझने का ट्राई करोगे तो ये देखिए सिर्फ लैम्डा कीवर्ड लिखा है, कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड में आपके पैरामीटर है और राइट हैंड साइड में जो आपका एक्सप्रेशन है वो है। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर वो होता है जो यहाँ पे पास होता है। मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, जो पास होते हैं इसे पैरामीटर बोलते हैं। इसे पैरामीटर एज अ टर्म यूज किया जाता है, पैरामीटर। ठीक है, चलो लैम्डा के रिलेटेड अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, तो एक और ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। मैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ कि 18 से ग्रेटर देन, 18 से ग्रेटर देन ये जितना डेटा है इसे फिल्टर कर लूँ। कैसे करेंगे? एक और लिस्ट बना रहे हैं num4, जो कि क्या है एग्जैक्टली? एक लिस्ट है जो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती है? फिल्टर। ठीक है, फिल्टर कर रही है। फिल्टर क्या कर रही है? फिल्टर कर रही है लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा है x कॉलन x इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा डेटा आपको अलग करना है? 18 से ज्यादा। 18 से ज्यादा डेटा को फिल्टर करना है मैम। कॉमा किसमें से फिल्टर करना है? ये इस पर्टिकुलर लिस्ट नंबर 3 से फिल्टर करना है, कॉमा num3। ठीक है, इसे अगर मैं रन करूंगा और num4 को प्रिंट करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है? 18 से ज़्यादा जितना भी फिल्टर आउट हुआ है डेटा वो मुझे मिल जाएगा आउटपुट में। ये देखिए, क्लियर? सो नेमलेस फंक्शन ये है आपका। ये देखिए यहाँ पे ये फंक्शन रन हो रहा है, सिर्फ आपने लैम्डा कीवर्ड लिखा है और जो आपका पैरामीटर है यहाँ पे पास किया कॉलन के राइट हैंड साइड में उसका एक्सप्रेशन है। ये देखिए कॉलन के राइट हैंड साइड में इसका एक्सप्रेशन है लैम्डा के रिलेटेड या एनोनिमस फंक्शन के रिलेटेड ये चीजें करिए। लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन क्या है आपका? रिकर्सन। रिकर्सन क्या होता है ध्यान से समझिए। ये इसमें कुछ डाउट आया क्या मैम? एनीवन? थोड़ा सा ऐसा नहीं कॉम्प्लिकेटेड सर लगा होगा, क्लियर है। है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन आपको जस्ट एज अ ओवरव्यू क्लियर होना चाहिए कि कभी नेक्स्ट टाइम आपके सामने लैम्डा ऐसा कीवर्ड आ गया तो आप कैसे उसे गो थ्रू करोगे कि क्या है एग्जैक्टली लैम्डा। तो लैम्डा एक नेमलेस फंक्शन बनाने के रिलेटेड चीजें होती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन बना रहे हैं रिकर्सन। रिकर्सन के बारे में कोई एग्जैक्टली क्या अप्रोच है? रिकर्सन एक ऐसा फंक्शन रहता है जो फंक्शन की बॉडी में से फंक्शन खुद को कॉल करता है। ठीक है, जैसे अगर फैक्टोरियल की बात करें, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ऐसा कुछ रहता है कि अगर आपने 4 का फैक्टोरियल निकालोगे तो क्या एग्जैक्टली नंबर है? 4 × 3 × 2 × 1। 6 का फैक्टोरियल निकालोगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है इसे हम रिकर्सन के थ्रू बहुत अच्छे से बना सकते हैं। रिकर्सन क्या होता है? रिकर्सन एक टाइप का फंक्शन रहता है जिसमें फंक्शन की बॉडी में से ही फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं कैसे बना रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ तो फंक्शन कैसे बनता है? डीईएफ कीवर्ड से बनता है। डीईएफ फैक्ट नेम से मैं फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है,
राउंड ब्रैकेट, डीए फैक्ट कीवर्ड से बनाने वाला हूँ। यहाँ पे एक मैं नंबर पास करूँगा तो मैं नम लिख देता हूँ, कॉलन, इंटर प्रेस करके इफ नम इक्वल इक्वल 1 रहा, देन सिंपल प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट की जगह पे रिटर्न। रिटर्न एक कीवर्ड होता है जो फंक्शन की कॉलिंग प्लेस पे जस्ट चला जाता है, सिंपल प्रिंट जैसा ही है, ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पे 1 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज एल्स कर देंगे क्या, ये देखिए, रिटर्न नम मल्टीप्लाई फैक्ट ऑफ नम -1। ये देखिए फंक्शन को ही कॉल कर रहे हो आप, यहाँ पे फंक्शन का नेम क्या था, फैक्ट था। फंक्शन की बॉडी है मैम, फंक्शन की बॉडी में से आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ये फंक्शन की बॉडी है ना, इस फंक्शन की बॉडी में से ही आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ये देखिए, ठीक है। सो इस टाइप की अप्रोच को क्या बोलते हैं, इस टाइप की अप्रोच को बोलते हैं रिकर्सन। मैं एक बार फैक्टोरियल के रिलेटेड इसे रन करके दिखाते हैं। फैक्टोरियल ऑफ, अगर मैंने 4 का फैक्टोरियल रन किया तो एग्जैक्टली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये ऐसा कुछ लिखा है। 4 मल्टीप्लाई 3 करोगे 12, 12 3 multiplied 24, 2 24। multiplied 1. सो इसे आप जैसे रन करोगे आपको क्या मिल रहा है, 24। रन कैसे हो रहा है मैम, ऐसे कुछ रन हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 4 गया, 4 इज इक्वल टू 1 है क्या, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। सो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, एल्स में कैसे चलेगा, 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 3, Num -1. नम Yes, 3. -1 यानी 3, फिर 4 मल्टीप्लाई 2, फिर 4 मल्टीप्लाई 1, ऐसे करके जो भी आउटपुट आ रहा है मल्टीप्लाई होके ये आपको यहाँ पे रिटर्न हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल अगर मैंने 5 के लिए रन किया तो ये 5 का फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। फंक्शन की बॉडी में से ही फंक्शन अगर खुद को कॉल करता है ना तो इसे बोलते हैं रिकर्सन, ठीक है, Recursion. इजी। फंक्शन की बॉडी में से फंक्शन को कॉल करना रिकर्सन कहलाता है। चलो, तो ये थे फंक्शन के रिलेटेड चीज़ें, और मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा, लेकिन जस्ट ओवरव्यू लेने के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप जस्ट आगे के जो भी कॉन्सेप्ट देखोगे तो सिर्फ आपको देखना है, आपको तो कोड करना नहीं है, लेकिन देखना है, लेकिन कहीं ना कहीं पे चीज़ें ना आ जाए, आपको प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैंने सभी टाइप के फंक्शन बता दिए और एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिसमें आ रहा है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है मैम, एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा प्रिंट एक्स, क्या होगा, अभी एक्स को मैंने डिफाइन किया है क्या मैम, नहीं. तो ये मुझे एरर देने वाला है, और एरर आपको बहुत अच्छे से Error. पता है कि इसका नेम होता है नेम एरर। Mm. याद है कल के दिन हमने इसे ट्राई किया था, नेम एरर, ठीक है। Mm. तो ये जो पर्टिकुलर एरर आई है, इस एरर को तो हैंडल करना चाहिए। कैसे हैंडल करेंगे, एरर को ऐसे हैंडल करेंगे कि आपको लिखना है ट्राई, और ट्राई के कॉलन लगा के, ट्राई के बाद में कॉलन लगाने के बाद में इसे जस्ट इसकी बॉडी में पास कर देना है कि ट्राई प्रिंट एक्स। अगर इसे रन करने के बाद में एरर आ रही है तो इससे एक मैसेज प्रिंट कर दो, एक्सेप्ट, एक मैसेज प्रिंट कर दीजिए कि नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो ये देखिए, ये एरर नहीं है, ये एक मैसेज प्रिंट हुआ है, क्लियर। Mm. आपने क्या कर लिया, एक्सेप्शन या एरर को हैंडल कर लिया है, सिंपल एक ट्राई कीवर्ड का यूज किया है, उसके बाद में आपने प्रिंट लिख दिया है, ट्राई की बॉडी में प्रिंट लिख दिया, देन सिंपली इसके रिलेटेड जो भी एरर आ रही थी वो मैसेज में हैंडल हो गई है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। सपोज अगर आपका एक्स डिफाइन हो जाता है, कैसे डिफाइन हो जाता है, एक्स की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 10 असाइन कर दी, अब बताइए अब क्या होगा, 10. Print 10 हो जाएगा. प्रिंट 10 हो जाएगा, इसमें और कोई कुछ भी चीजें नहीं चलेगी, क्लियर हो रहा है ना।
तो clear. एक्सेप्शन हैंडलिंग देखने के बाद आपको बस इतनी सी चीजें होगी कि ऐसा पीस ऑफ कोड जो एरर थ्रो कर सकता है, आपको मल्टीपल पीस ऑफ कोड यहाँ पे सिर्फ ट्राई की बॉडी में आप पास कर दोगे और जो एरर आ रही है उसे यहाँ पे डिफाइन कर लोगे। सो कभी भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम कंटिन्यू रन करते जाएगा और एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाती है कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होता है आप देखते हैं। एग्जाम्पल मैं अपना नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद में यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आके माय नेम इज शिव, ये एक 2 लाइन का मैसेज प्रिंट कर दिया, हेलो एवरीवन माय नेम इज शिव। ठीक है, इसे सेव कर लेता हूँ। सेव कहाँ कर रहा हूँ? सेव वहाँ कर रहा हूँ जहाँ पे पर्टिकुलर फाइल अवेलेबल है, मेरे कोड की फाइल। तो मेरे कोड की फाइल वर्कशॉप 5th डे यहाँ पे अवेलेबल है। इसका नेम दे दे रहा हूँ try डॉट txt, try डॉट txt, इंटर। try डॉट txt, क्लियर? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी try डॉट txt। इसे ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें मैसेज भी प्रिंट होगा, हेलो एवरीवन माय नेम इज शिव। क्लियर? Yes, sir. सो फाइल हैंडलिंग में हो क्या रहा है? फाइल हैंडलिंग में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको जो फाइल थी, इस फाइल में जो भी डेटा लिखा हुआ था, इस डेटा को क्या करना है? आपको रीड करना है। ठीक है, सो रीड करने के रिलेटेड आप कैसे रीड करेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? हेलो एवरीवन माय नेम इज शिव। इसे रीड करना है, आपके प्रोग्राम में रीड करना है डेटा को। कैसे रीड करेंगे? देखिए सिंपल, मैं एक ओपन फंक्शन है उसका यूज कर रहा हूँ। ओपन, ओपन व्हाट? ओपन माय फाइल नेम इज try डॉट txt, यस या नो? Yes. कॉमा, पर्टिकुलर फाइल को आपको रीड करना है तो रीड के लिए मोड होता है आर, ऐसा आपने सुना होगा, रीड के लिए आर होता है, राइट के लिए डब्ल्यू होता है। क्लियर? सो रीड करना है, फाइल को रीड करना है। और ये जो भी रीड हो रहा है, इसे, ये पूरा कोड को मैं एक वेरिएबल एफ में असाइन कर देता हूँ। ये देखिए एफ में असाइन कर दिया। क्लियर? अब क्या कर रहा हूँ? एफ डॉट रीड फंक्शन है, इसे रन कर रहा हूँ। ये देखिए हेलो एवरीवन माय नेम इज शिव। ये प्रॉपर अच्छे से इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं अगर यहाँ पे प्रिंट का यूज करूंगा तो अब आ जाएगा। ये देखिए हेलो एवरीवन माय नेम इज शिव। क्लियर? Yes. एक ओपन फंक्शन है, ओपन फंक्शन आपसे सबसे पहला पैरामीटर क्या लेता है? वो आपसे पहला पैरामीटर लेता है फाइल का पाथ, File का name. Okay. फाइल का नेम, और नेक्स्ट पैरामीटर क्या कर रहे हो? उसके ऊपर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है? ये जो भी फाइल रहती है, आप कभी भी प्रोग्राम में कोई भी चीज़ें कर रहे हो ना, इस टाइप की कोई txt फाइल को ओपन कर रहे हो या इमेज फाइल को ओपन कर रहे हो, तो ये फाइल प्रॉब्लम करती है ऐसा कुछ कि ये प्रोग्राम की मेमोरी बढ़ाती है। सो ये जो फाइल ओपन करी है इसे क्लोज भी करना आना चाहिए। तो फाइल को क्लोज करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन क्या है? एफ डॉट क्लोज। ये देखिए अब मेरी फाइल क्या हो गई? क्लोज हो गई है। क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन। अगर आपने try डॉट txt एज अ मैनुअली यहाँ से बनाई थी ना, हेलो एवरीवन माय नेम इज शिव, यहाँ से नोटपैड ओपन करके बनाई थी। आप इन फ्यूचर चाह रहे हो कि आप अपने प्रोग्राम से ही फाइल बनाने लग जाओ। कैसे बनेगी? वो ऐसे बनेगा कि आपको यहाँ पे एक फाइल का जस्ट वेरिएबल जो भी अगर आप बनाना है, वेरिएबल एक्स वेरिएबल में ओपन फंक्शन का ही यूज करना है। वहाँ पे आप try डॉट txt दे रहे थे, यहाँ पे आपका न्यू फाइल का नेम दे दीजिए न्यू डॉट txt। और क्या कर रहे हो आप इसमें? आप इसमें राइट कर रहे हो। तो राइट करने के लिए क्या है? w। ठीक है, क्या राइट कर रहे हो? x डॉट राइट मोर New.
डेटा, मोर डेटा राइट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इसे रन करोगे और यहाँ पे चेक करोगे तो ये देखिए ये फाइल बन गई। क्लियर। इस फाइल को हम ओपन भी कर सकते हैं। ओपन कैसे होगी अभी फाइल? ये फाइल बन गई है तो फाइल को रीड करना है। अब कैसे रीड होगी बताइए? एक्स एफ इक्वल डॉट टू, रीड। हाँ, एफ डॉट रीड से डायरेक्ट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। अभी आपने ये फाइल को बना चुके हो, बनाने के बाद में भी अब जस्ट आपको रीड करना है। तो एक वेरिएबल जो भी एक्स है, एक्स को ही कंसीडर कर लीजिए। ओपन, ओपन के बाद में आपको यहाँ पे फाइल का पाथ बताना पड़ेगा। क्या है फाइल का नेम? न्यू डॉट टी एक्स टी। और क्या कर रहे हो टीएक्सटी आप? रीड कर रहे हो, रीड। रीड कर रहे हो, ठीक है। एक्स डॉट रीड फंक्शन इसके ऊपर रन कर लोगे, मोर डेटा। क्लियर। तो आप न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हो अपने प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। ये जो फाइल आपने रीड करी थी इसे क्लोज भी करना चाहिए, नहीं तो ये प्रोग्राम की मेमोरी कंज्यूम कर रही है। तो एफ डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करके आप क्लोज भी कर सकते हो। ये देखिए अब क्या फाइल क्लोज हो गया है, ठीक है। आपको रीड करते आ गया है और क्रिएट करते आ गया, या क्रिएट करते आ गया फाइल को, ठीक है। अब फाइल को डिलीट कैसे करेंगे ये चीजें देख लेते हैं। तो फाइल को डिलीट करने के लिए क्या है? डिलीट, डिलीट के लिए आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसका यूज करेंगे, है ना। एक इंपोर्ट कर रहा हूं मैं, इंपोर्ट ओएस। ओएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। पाइथन में ऑपरेटिंग सिस्टम से जितनी भी चीज़ें आपको फंक्शनैलिटी करनी है, एक मॉड्यूल है ओएस मॉड्यूल, उसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया है ओएस मॉड्यूल। और पैकेज क्या होता है जस्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। मैं इंपोर्ट कर लिया है ओएस। ओएस को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ? ओएस डॉट रिमूव। Remove of what? Remove of my file. My file is name.txt. I just pass the name.txt and I perform this task. और अब यहाँ पे देखिए name.txt रिमूव हो गई। यस या नो? यस सर। यस सर। चलो try.txt को अगर रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल, यहाँ पे os.remove name.txt की new.txt की जगह यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ट्राई डॉट try.txt। सिंपल, वन लाइनर या टू लाइन का कोड। और इसे आप वापस देख रहे हो तो यहाँ से वो भी रिमूव हो गया, ठीक है। सो ये था आपका फाइल हैंडलिंग के रिलेटेड। आप फाइल के डेटा को लोड कर पा रहे हो ओपन फंक्शन का यूज करके। मोड बहुत सिंपल है मैम। मोड एक या तो रीड रहेगा और दूसरा राइट रहेगा। तो रीड के लिए आर है और राइट के लिए डब्ल्यू है। रीड जब डब्ल्यू। करोगे तो फंक्शन क्या है? हाँ, रीड जब करोगे तो आपका फंक्शन क्या है? डॉट रीड फंक्शन है। और जब राइट करोगे तो क्या फंक्शन है? डॉट राइट फंक्शन है। बस सिंपल। डॉट और फाइल को राइट। हाँ, और फाइल को क्लोज करना है तो डॉट क्लोज फंक्शन है। क्लियर। फाइल को डिलीट करना है तो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मॉड्यूल का नेम क्या है? ओएस मॉड्यूल। और इस ओएस मॉड्यूल में आप ये try.txt को पास करते हो तो वो रिमूव हो जाता है। चलो अब आते हैं, मैं आपको जैसे बता रहा था ओएस मॉड्यूल क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आप बताता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक और आखिरी टॉपिक पाइथन का इंट्रोडक्शन का, मॉड्यूल और पैकेजेस क्या होता है, इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे आपने पर्टिकुलर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था पाइथन सॉफ्टवेयर, तो आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया था। जब आपने इंस्टॉल किया तो क्या हुआ था? सी ड्राइव में ही आपके सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, यस या नो? सी, यस सी सर। के बाद में यूजर, यूजर के बाद में मैं आपको ये पाथ एकदम बिल्कुल याद नहीं रखना है, लेकिन कहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। पाइथन है ना। तो सी यूजर, आपका लोकल, लोकल के बाद में ऐप डेटा, ऐप डेटा के बाद में आपके लोकल फोल्डर में आपको जाना है। यहाँ पे आपकी एक प्रोग्राम फाइल मिलेगी, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है पाइथन दिख रहा है। इस पर्टिकुलर यस सर। लोकेशन में आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है, पाइथन 3.7। ये देखिए, इस पाइथन 3.7 को मैं जैसे ओपन कर रहा हूँ
तो मुझे कुछ फोल्डर मिल रहा है, ये देखिए कुछ फोल्डर्स है और ये कुछ फाइल्स है। तो सभी फोल्डर तो नहीं समझना है, लेकिन ये 3 फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक DLLS फोल्डर, एक LIB फोल्डर और एक स्क्रिप्ट फोल्डर। DLLS फोल्डर का फुल फॉर्म है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है। जस्ट ओवरव्यू, आपको आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ें हैं, ये कभी भी आगे नहीं आने वाली है, लेकिन हो क्या रहा है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी नाम से ही क्लियर है, लिंक लाइब्रेरी, ये कुछ लिंकिंग कर रहा है। क्या लिंक कर रहा है, वो लिंक कर रहा है आपके CMD कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन को लिंक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे पाइथन लिख रहा हूँ तो यहाँ से जैसे मैं पाइथन चला पा रहा हूँ, वो कैसे लिंक हो रही है, इस पर्टिकुलर फोल्डर के प्रेजेंट होने से लिंक हो रही है, ठीक है, क्लियर। ये जब मैं Yes, sir. पाइथन को एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे सिस्टम में बस इतना ही चेंजेस होता है कि ये कुछ फोल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो ये DLLS फोल्डर क्या करता है, इस पर्टिकुलर कमांड प्रॉम्प्ट से मैं अपने पाइथन को रन कर पा रहा हूँ, न्यू फाइल को इंपोर्ट कर पा रहा हूँ, जुपिटर नोटबुक को रन कर पा रहा हूँ। ये जितने भी टास्क है ये सिर्फ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस DLLS फोल्डर। नेक्स्ट LIB क्या है, LIB है आपकी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है ना, मॉड्यूल और पैकेज, जो हम बात कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर फोल्डर्स दिख रहे हैं इन्हें पैकेज बोलते हैं, और ये जो फाइल दिख रही है इन्हें मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी मैम जस्ट आपने एग्जांपल अभी एक परफॉर्म किया है OS मॉड्यूल के रिलेटेड, OS के रिलेटेड आपने डॉट रिमूव फंक्शन चलाया था, Yes, sir. है ना। सो यहाँ पे एक फाइल होगी OS की, जब जाके आप उसे इंपोर्ट कर पा रहे थे। एक बार फाइंड करते हैं OS के रिलेटेड, यहाँ पे कोई ना कोई एक फाइल होगी। OS O operator. OS दिखा मैम, OS.py. Yes. यस। सो इस फाइल को अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो आप देखिए, इस फाइल को मैं ओपन भी कर सकता हूँ, मैं एज अ सिंपल नोटपैड में ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए इस OS फाइल में क्या है, इस OS फाइल में वही DEF फंक्शंस है, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, ट्राई एक्सेप्ट है, ठीक है, जो अभी तक आपने एलिफ देखे ये है, इन ऑपरेटर क्या होता है ये है, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक आपने जितनी चीजें देखी ये वही चीजें हैं, ठीक है। इस OS Sir, में ये yes, sir. yes, इस OS Uh, फाइल में पर्टिकुलर आपका डॉट रिमूव फंक्शन होगा, तब जाके आप उसे रिमूव कर पा रहे थे। डॉट रिमूव एक बार इसमें फाइंड करते हैं, डॉट रिमूव dir नेम से होगा इसमें, ये देखिए रिमूव dir, ठीक है। hmm. इस पर्टिकुलर फंक्शन के प्रेजेंट होने के कारण ही आप उसे रन कर पा रहे थे, उस पर्टिकुलर कोड को। चलो अभी मॉड्यूल और पैकेजेस को समझते हैं मैम। मैं आपको सबसे पहले एक मॉड्यूल और पैकेज के बारे में अगर बता रहा हूँ तो यहाँ पे एक मॉड्यूल होगा, कैलेंडर, फाइन। कैलेंडर पे सबसे पहले वर्क कर लेते हैं। ये देखिए कैलेंडर एक मॉड्यूल है आपके पास में, इसे अगर मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ तो आप ये देखिए कैलेंडर मॉड्यूल है, पूरा का पूरा पाइथन में बना हुआ कैलेंडर मॉड्यूल है, जिसमें क्या है वही कुछ फंक्शंस वगैरह है, और इन फंक्शंस का यूज़ करके हम हमारे कोड को कर सकते हैं। जैसे देखिए ईज लीप ईयर फंक्शन ऑलरेडी है, लीप ईयर का प्रोग्राम बनाते हैं हम, यहाँ पे लीप ईयर का ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ था। योर नेक्स्ट यस, सर वॉइस बीच में क्रैक हो रहा है सर कुछ। बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या सर? हाँ बस एक अभी सेकंड सर। अभी सर बीच में 2 बार हुआ, थोड़ा सा एक बार और बता ओके दीजिए आप। ओके ओके फाइन, जी जी सर। ठीक है। सो ये पर्टिकुलर जो लीप ईयर का कोड है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको यानी मॉड्यूल और पैकेज को समझने के बाद जस्ट मैं आपको इतनी सी चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ इन फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। इन फंक्शन को यूज़ करना है, बेस से कोई भी कोड नहीं करना है। जैसे कैलेंडर के अंदर एक कैलेंडर बिल्ट इन फंक्शन है, आपको अगर पूरे इंटायर ईयर का कैलेंडर ड्रॉ करना है
तो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना है कोड में, और इंपोर्ट करने के बाद में सिर्फ वो पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है। ऑलरेडी किसी ने कोड करके रखा है, जो कि जैसे आप पाइथन सॉफ्टवेयर, पाइथन इसलिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है कि मॉड्यूल और पैकेजेस का यहाँ पे सपोर्ट है। ऑलरेडी किसी ने मॉड्यूल और पैकेजेस बना के रखे हैं, आपको सिर्फ उन्हें यूज़ करते आना चाहिए। एग्जाम्पल, बड़े बड़े टास्क बहुत इजी हो जाते हैं मॉड्यूल और पैकेजेस का यूज़ करके। एग्जाम्पल, मैं टाइम मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ। आपके यहाँ पे लाइब्रेरीज में एक टाइम मॉड्यूल है, उसका यूज करके आपके सिस्टम का जो अभी करेंटली टाइम है, इससे हम एक बार देखना चाह रहे हैं। कैसे देख सकते हैं? कोई दूसरी प्रोग्रामिंग में आप ये पॉसिबल है क्या? आपके सिस्टम का क्या टाइम चल रहा है, क्या डेट है, सब चीजें प्रिंट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट स्टार, ये कोड क्या लिखा है? ये कोड ऐसा लिखा है कि फ्रॉम दिस मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार, यानी सभी फंक्शन को इंपोर्ट कर लो। फ्रॉम डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट सभी फंक्शंस, इसे रन किया। देन क्या प्रिंट करना है हमें? सिस्टम का करेंट टाइम प्रिंट करना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट टाइम डॉट नाउ, ये नाउ फंक्शन को जस्ट मैं कॉल कर दे रहा हूँ। ये देखिए, आपके सिस्टम का करेंट टाइम हो गया। आज यही टाइम चल रहा है, क्लियर हो रहा Yes, है? sir. ये देखिए, Yes. है ना। सो ये पर्टिकुलर ये ईयर है, ये आपका मंथ है, ये आपका डे है, डेट है, ये टाइम है, ये आपका मिनट है, टाइम के रिलेटेड ये आवर, मिनट, मिनट के बाद में सेकंड, और सेकंड के बाद में ये जो नंबर दिख रहा है मिली सेकंड है। ठीक है, तो सिंपल आपको 2 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा है मैम। बेसिकली आपने इस पर्टिकुलर डेट टाइम मॉड्यूल पैकेज में से आपने क्या, सॉरी, डेट टाइम मॉड्यूल में से आपने क्या इंपोर्ट किया है? आपने इंपोर्ट किया है नाउ फंक्शन को, डॉट नाउ। सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड और आपके सिस्टम का टाइम आपके सामने आ गया। नेक्स्ट, जैसे अगर आप बहुत बड़ा और एक टास्क करके देखते हैं, आपको अगर पूरे इंटायर ईयर का कैलेंडर ड्रॉ करना है, पूरे इंटायर ईयर का कैलेंडर ड्रॉ करना है, अब बताइए कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉसिबल है कि आप कैलेंडर ड्रॉ कर पाओ? चलो इंटायर ईयर तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, अगर मेरे को पर्टिकुलर इस मंथ का कैलेंडर ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे? किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है। फ्रॉम कैलेंडर, फ्रॉम कैलेंडर इंपोर्ट व्हाट? इंपोर्ट स्टार, फ्रॉम कैलेंडर इंपोर्ट स्टार। इसमें मंथ नहीं मेंशन करेंगे सर, अगर पर्टिकुलर मंथ का चाहिए तो। किसके रिलेटेड? ये कैलेंडर के रिलेटेड बात कर रहे हो कि टाइम के रिलेटेड? यस सर, कैलेंडर के रिलेटेड पर्टिकुलर ओके, मंथ का चाहिए तो। यस मैम, पर्टिकुलर मंथ के रिलेटेड ही हम एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। मैंने क्या इंपोर्ट किया है? फ्रॉम कैलेंडर मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार, इंपोर्ट इंपोर्ट। स्टार यानी सभी फंक्शन आप इंपोर्ट कर चुके हैं। अभी देखिए, आप मंथ को चाहते हो ना कि पर्टिकुलर मंथ के रिलेटेड हम प्रिंट करें, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ कैलेंडर, कैलेंडर राउंड ब्रैकेट। कैलेंडर को लिखने के बाद में सबसे पहले मुझे पास करना पड़ेगा मंथ। अगर आज इस मंथ का अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मुझे पास करना पड़ेगा ईयर, ईयर 2022 है, कॉमा मंथ क्या है? मंथ 01। ठीक है, सो प्रॉपर एक सेकेंड, ओके। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। मैं इसे प्रॉपर मंथ के थ्रू प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आपको मंथ ड्रॉ करना है, तो आप सिर्फ यहाँ पे लिखिए मंथ, और मंथ में आप पास कर दीजिए 2022 कॉमा 01 इसे प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए, आप पर्टिकुलर मंथ का कैलेंडर ड्रॉ कर पाए, जनवरी 2022, ये पहले से नहीं आ रही। जनवरी 2022 का आप कैलेंडर ड्रॉ कर पाए। क्या ये सही तो चल रहा है ना? आई मीन देख लेते हैं। हाँ, आज का डेट क्या है? 28 ना, 28 और 28 फ्राइडे करेक्ट है सर। फ्राइडे, करेक्ट है ना? नहीं, ऐसा प्रोग्राम पे भरोसा कम होता है ना मैम।
फाइन, ठीक है। यस अगर आपको पूरे ईयर का कैलेंडर ड्रॉ करना है तो सिंपल है, आप यहाँ पे प्रिंट लिखिए, प्रिंट कैलेंडर, और कैलेंडर में क्या पास करना है आपको, सबसे पहले ईयर 2020, और ये देखिए पूरे ईयर का कैलेंडर ड्रॉ हो गया, 2022 के पूरे ईयर का कैलेंडर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे ईयर का कैलेंडर ड्रॉ हो गया। आपने देखा होगा ना ऐसी कुछ वेबसाइट, कैसी वेबसाइट, जैसे पर्टिकुलर एसबीआई की वेबसाइट देखी होगी, तो इसमें या कोई भी एक, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे एक क्या डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए कैलेंडर इनपुट आ जाता है, आई मीन उसमें आप सिलेक्ट कर पाते हो, तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बैकएंड में ये चीज़ें कोड रहनी चाहिए सब जगह। क्लियर? ओके सर। तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लगा आपको? नहीं सर, लेकिन जब करने करने बैठेंगे तब पता चलेगा सर। ओ मैम देखो, अभी समझ में आ गया है कोड वर्ड के थ्रू कि किसका मीनिंग क्या है। यस मैम, देखिए अ, अब इसके बाद में yes, आगे आपको कैसे गो थ्रू करना है, मैं ऐसा 3 दिन में तो बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको जस्ट ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया कि प्रिंट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, इनपुट फ्रॉम कैलेंडर, इंपोर्ट कैलेंडर क्या होता है, ये जो बेसिक एक टाइप से स्टार्ट करने वाली जो जर्नी थी ना मैम, मैंने आपको वो यहाँ पे करवा के दे दी कि स्टार्ट तो अब आप कर ही सकते हो, ठीक है, DEF कीवर्ड से yes, फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर ही दिया है तो एक बार पूरे वर्स्ट मंथ और वर्स्ट ईयर को एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे वर्स्ट ईयर कैलेंडर, कैलेंडर में सॉरी मंथ के रिलेटेड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो सबसे खराब मंथ था अभी तक की पूरी मेरी लाइफ का, उसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं। 2020,03। सो ये पर्टिकुलर क्या मंथ है? प्रिंट मार्च मार्च 2020। तो ये 2020। क्यों वर्स्ट है मैम, और ये पर्टिकुलर डेट भी बता दे रहा हूँ कि ये वर्स्ट डेट है बिल्कुल। क्लियर? ओके, सो इट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड जस्ट आपके पास एक वीडियो भी आ जाएगा इसके रिलेटेड, जो अभी तक रिकॉर्ड हम जो पढ़ रहे हैं इसके रिलेटेड रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप एक बार और इसे गो थ्रू कीजिएगा, तो आराम से अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी है ये आपके क्विक स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, मॉड्यूल पैकेजेस भी आपने देख लिए हैं। कल के दिन से आपको मैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो मॉड्यूलर पैकेज रहेंगे, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पैकेजेस हैं, जैसे डेटा एनालिसिस के रिलेटेड इम्पोर्टेंट कुछ पैकेजेस हैं, मैं चाहूँगा कि आपको डेटा एनालिसिस भी आए, आप कुछ ग्राफ वगैरह प्लॉट कर पाओ, ठीक है, बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा उसको लोड करना है, तो मैं कल के दिन आपको वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। आज जस्ट पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड सब चीज़ें कंप्लीट हुई है, और अब आप अपनी पाइथन की जर्नी स्टार्ट कर देना, और जर्नी स्टार्ट करने के लिए कोई भी एक यूट्यूब का चैनल या कोई भी एक चैनल को आप प्रीफर कीजिए जो पाइथन को बेसिकली स्टार्ट करे। तो अभी तक जस्ट एक क्विक में रिव्यू देखा है, तो अब इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ब्रीफ में समझ लेना, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट माई एंड। सर, मैं अभी ग्रुप पे ये पर्टिकुलर फाइल आपको सेंड कर दूंगा, तो आप इसे गो थ्रू भी कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट वगैरह तो नहीं है? अ, जो रिकॉर्डिंग जो पास्ट लेक्चर की है, जैसे कल की हुई और आज की हुई, तो वो भी सर या तो मेल या व्हाट्सएप पे जो सेशन की रिकॉर्डिंग। यस, ये जो पर्टिकुलर सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना, जैसे जो होस्ट है वो उनके थ्रू वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, तो ओके। वो चीज़। सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर। सर बताना चाहूँगा पार्टिसिपेंट्स को कि ये जो भी हमारे लेक्चर्स हैं सर, वो लेक्चर्स जो हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सर्टिफिकेट, ये हमारी वेबसाइट पर वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे सर, है ना। ओके ओके, तो विद इन वीक जो है हम वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। तो मैं वेबसाइट की लिंक भी चैट बॉक्स में जो है लोगों को, और जो प्रीवियसली हमारे जो भी सर्टिफिकेट कोर्सेज हुए हैं वो भी अवेलेबल है।
तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, सो किसी को कुछ डाउट वगैरह तो नहीं रहा? आई मीन पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड मैंने जितनी चीज़ें कंप्लीट करी, आपको ओवरव्यू तो जस्ट आ गया होगा। किसी का कुछ डाउट वगैरह? एनीवन? सो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर सर क्या सम अप कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो ओके, थैंक यू। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं कल के दिन सेम टाइम पे, और कल के दिन कुछ और पाइथन के इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज और पैकेजेस को देखेंगे जो डेटा एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने टर्म सुना होगा ना, डेटा एनालिसिस करना और ये सब चीज़ें। कल के दिन डेटा एनालिसिस करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू शिव सर। यस सर। And I shared my nhepgwalior.in, our URL of our website. So please go through this website, and you can got the video gallery, all the previous certificate course related video in video gallery, sir. Okay. ओके, So okay, thank you participants, and once again thank you Shiv sir. Uh, so we will meet tomorrow at sharp 3 p.m. Thank ओके you, सर। participants.